तो दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि रिसोर्सेज के लिए सजेस्ट कर दो। तो यहाँ पे मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए थे मैं उनका आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को ये एनसी जो पीवाईक्यू बुक है वो मैंने क्या नाम है इसकी एमटीजी की पीवाईक्यू बुक 37 ईयर की यूज़ की थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशंस वगैरह इसमें रहता है, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाता है ना। बहुत अच्छी मतलब मेरे को अच्छा लगा इससे। इसके बाद किसी को मतलब और कहीं से सॉल्यूशन देखने की आपको नीड नहीं होगी। और सेम केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी मैंने इसको यूज़ किया था। ठीक है, और उसके बाद बायो के लिए भी, तो बायो के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस बार बायो का पूरा पेपर इससे ही आया था। अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठ के आए थे। तो ये तो हो गई पीवाईक्यू बुक। उसके बाद और जो जो बुक्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बायो के लिए मैंने ये वाली एनसीईआरटी पंच यूज़ की थी, नॉट फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट कुछ चीज़ें इसमें मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक तो इसके ये फ्लो चार्ट के थ्रू इसका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाता था। बहुत अच्छा रिवीजन इसके थ्रू मैंने किया है, क्योंकि देखो आपको एक फ्लो चार्ट में चीज़ें मिल जाती हैं, और जो फ्लो चार्ट में चीज़ें मिलती हैं तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट रहता है हमारे माइंड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक वाइज जो है आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। उसके बाद मैच द टॉपिक आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, और उसके बाद ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले मिल जाएंगे, और फिर ये आपको डायग्राम बेस्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये है, तो यहाँ पे और यहाँ पे वेटेज भी दिया रहता है कि किस ईयर में कितना क्या पूछा गया है। तो इससे यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिली थी मुझे। बाकी कलरफुल डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा रिवीजन इससे हो जाता था। तो ये तो हो गई बायो की, ठीक है, एनसीईआरटी पंच है। और उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए, दोनों के लिए, फिज़िक्स के लिए भी मैंने और केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए जेई मेंस की ये वाली बुक यूज़ की थी मैंने, ये वाली और ये वाली। जहाँ पे जेई मेंस के काफ़ी अच्छे पीवाईक्यू इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, और पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी रहते हैं जेई मेंस के। इस बार भी बहुत जेई मेंस के पीवाईक्यू डायरेक्ट उठ के आए थे, और तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा और डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है, मेन चीज़ है। तो काफ़ी अच्छी मतलब ये बुक मेरे को लगी, और इसके बाद मेरे को फिर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ नहीं मतलब कन्फ्यूजन नहीं हुई थी। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी जेई मेंस की पीवाईक्यू बुक लगी। उसके बाद थोड़ी लेट से मिली, बट जो यहाँ पे मैकेनिज्म मंत्रा जो उन पंकज सर ने लॉन्च की थी, तो इस बुक में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म जो कि हमारे रिएक्शंस के दिए रहते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी कभी कभी क्योंकि मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलरफुल वे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बाद ये, और फिज़िक्स के लिए तो मैंने एमआर सर से फ़िज़िक्स की थी। तो एमआर सर की मेडी जी बहुत ही अच्छी शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑल्दो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए भी थे खुद भी, कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स मेरे बने भी हैं, बट मैं इससे भी रिवीजन कर लेता था। ये देखो आप, मेरे शॉर्ट नोट्स भी बने हैं इस पर, और इससे भी मैं रिवीजन काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेता था। ये रहा, ये देखो मेरे शॉर्ट नोट्स रखे हैं इसमें, और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स मैंने इसमें बनाए थे, और भी रखे हैं अदर। बट अगर आपको कम टाइम में और रिवीजन करना है तो इससे मेरी जी से अच्छी कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। मेरे अकॉर्डिंग मैंने इससे बहुत ही कम टाइम में, जैसे मेरा EITS वगैरह होता था उससे पहले मैं एक फ्लो में इसका इस रिवीजन कर लेता था इसके थ्रू। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने मतलब फिज़िक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने DC पांडे सर की बुक ली थी, जो कि जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की क्वेश्चन प्रैक्टिस में। और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी मिले थे मेरे को, ऐसी बात नहीं है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे। ये दोनों बुक थी, और काफ़ी अच्छी मतलब जितनी तारीफ़ करो, मतलब अगर कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक नीट की जर्नी में आप लेना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक मिलेगी। इसमें आपको हर लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। आप हर लेवल के, जैसे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो
ये एक चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पहले तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल 1 में आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। उसके बाद सेटअप प्रैक्टिस 1 मॉड्यूल 1 की ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल 2 की आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल और PYQ उस टॉपिक से जो जो आए होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप प्रैक्टिस 2 मिल जाएगा उसी का, और उसका बाद फिर मॉड्यूल 3, उसके बाद उसकी फिर सेटअप प्रैक्टिस 3, उसके बाद 4, और उसके बाद मतलब अगर आपने ये बुक कर ली तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखो आप ये वाले जब आपको मॉड्यूल्स ख़त्म होंगे तो यहाँ पे गेयरिंग अप फॉर नीट, तो यहाँ पे आपको बहुत एम्पल अमाउंट में क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे मैच द कॉलम और असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगी है। तो फिजिक्स के लिए मैंने ये वाला डुओ सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसको किनारे रखता हूँ। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने ये MS चौहान सर की बुक ली तो थी, बट मैंने इसको पूरा नहीं सॉल्व किया। बट ये बुक इतनी अच्छी है, अगर कोई सॉरी इट्स माई आधार कार्ड, एक्चुअली मैं रख देता हूँ बीच बीच में। तो इस बुक की एक खासियत है, अगर कोई भी बच्चा 11th-12th में है तो उसको ये बुक ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। ड्रॉपर्स के पास टाइम नहीं होता है, बस 11th-12th में जो भी बच्चा है उसको ये बुक ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं, कोई ऐसा मतलब वो नहीं बचा है जो आप कवर ना किया होगा। बहुत अच्छी बुक है सच में, टू बी ऑनेस्ट MS चौहान सर की बहुत अच्छी बुक है। तो ये मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी की थी। और बालाजी ही पब्लिकेशन की एक बुक और थी जो कि BK जायसवाल सर की थी, तो इसको भी अगेन मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया था, बट हाँ कुछ चैप्टर्स किए थे मैंने। और इसमें भी आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि आप क्वेश्चन करते करते थक जाएंगे, बट क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुक, है ना। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ही आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ना कि आप थक जाएंगे। तो और ऐसे ऐसे PYQ आपको देखने को मिलेंगे जो आप सच में कभी फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। इतने ज़्यादा PYQ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छी। और लास्ट जो बुक है उसके लिए तो मैं मतलब जो नरेंद्र अवस्थी सर हैं उनका थैंक यू उनको बोलना चाहूँगा। इतनी अच्छी बुक उन्होंने जो बनाई है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है ये। इसका नाम है प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस बुक की इतनी अच्छी मतलब मेरे को चीज़ लगी कि इतने प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, इतनी अच्छी अच्छी मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और सल्यूशन भी इतना क्रिस्प कि आपको देखते ही हिंट लगा के तुरंत क्वेश्चन करने का टाइम मिल सके। तो बहुत ही अच्छी ये बुक थी, मैंने ये सॉल्व की थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली इसमें। और मेरे मतलब न्यूमेरिकल का पोर्शन जो था वो इसके थ्रू ही मतलब कंप्लीट हुआ, स्ट्रॉन्ग भी हुआ कह सकते हो। और इसमें PYQ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आप सच बता रहा हूँ मैं। अगर आपने ये 3 बुक कर ली ना तो मतलब अगर आप 11th-12th में हैं तो सच में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। आप क्वेश्चन देखिए, इसमें इतने क्वेश्चंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखो आप क्वेश्चन देखो, लेवल 1 में आपको मिल जाते हैं 170 क्वेश्चन, उसके बाद लेवल 2 में आपको मिल जाएंगे 30 क्वेश्चन, लेवल 3 में 30 क्वेश्चन, लेवल 4 में 92 क्वेश्चन। भाई बताओ आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस का क्या करोगे मतलब सॉल्व तो कर लोगे बट फिर भी अच्छे तरीके से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये थे मेरे कुछ रिसोर्सेज। तो अगर आपको कोई इसका डिटेल्ड सजेशन चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और किसी मतलब आप अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज रखते हैं और मैक्सिमम रिवीजन करते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं, चीज़ों को काफ़ी अच्छा लगता है अप्रोच करने में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।